गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्लांट डिजीज़ पर है। प्लांट डिजीज़, प्लांट में जो बीमारियां हो जाती है जिसके कारण प्लांट का एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो प्लांट डिजीज़ का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोलॉजी, है ना। पादप बीमारी जो प्लांट डिजीज़ है उसको हम लोग हिंदी में उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म है उसका, दैट इज़ फाइटोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ डिजीज़, बीमारी के बारे में अध्ययन जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजीज़, उसको हम लोग बोलते हैं ईटियोलॉजी, है ना। बीमारी के बारे में डिस्कस, जिस ब्रांच में, जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी को कहते हैं जिसमें हम लोग बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिर व्हाट इज़ पैथोलॉजी? पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट द सिम्टम ऑफ डिजीज़, बीमारी के लक्षणों के बारे में जानना, है ना। कोई भी बीमारी हो रही है तो उसके लक्षण क्या, उसके सिम्टम्स होते हैं कुछ, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अच्छा ये बीमारी हुई है हमें। तो बीमारी के लक्षण के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी, है ना। जो हम जैसे लैब, पैथोलैब में हमारा यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, ये सब होता है जहाँ से हमारे लक्षण समझ में आते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। तो वो लक्षण को अध्ययन करने का जो शाखा है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी, स्टडी अबाउट द सिम्टम ऑफ डिजीज़। और पाइथोलॉजी हो गया, पाइथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़, प्लांट की बीमारी के बारे में अध्ययन करने की जो शाखा है उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजी। E.J. बटलर को फादर ऑफ द पैथोलॉजी कहते हैं। E.J. बटलर कॉल्ड द फादर ऑफ पैथोलॉजी। अब बीमारी किसी ना किसी कारण से होती है, हाँ, किसी न किसी इन्फेक्शन से होती है, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग में हो, एनिमल में हो या प्लांट में हो, है ना। कोई ना कोई उसका कैरियर होता है, उस बीमारी का कोई ना कोई कॉज होता है। हाँ, तो उसके कॉज कौन कौन से हैं? वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है और एबायोटिक है। मतलब वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू और फंजाई के थ्रू ये बीमारी होती है, प्लांट में बीमारी आती है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वायरल डिजीज़ कौन कौन से हैं जो प्लांट में हैं, जिनको हम नाम से जानते हैं। पहला है हमारा टोबैको मोज़ैक, जिसको बोलते हैं TMV। प्लांट में जो TMV बीमारी, टोबैको मोज़ैक है, वो वायरल डिजीज़ के थ्रू होती है। वायरल डिजीज़ के कारण ये बीमारी होती है, जो किस में होती है? टोबैको में, टोमेटो में और बहुत सारे और भी वेजिटेबल्स में। फिर है पोटैटो मोज़ैक डिजीज़। पोटैटो मोज़ैक डिजीज़ भी वायरल इन्फेक्टेड डिजीज़ है, प्लांट में वायरल के थ्रू, वायरस के थ्रू इन्फेक्शन आता है, उससे होती है, दैट इज़ पोटैटो मोज़ैक डिजीज़। फिर है कुकुम्बर मोज़ैक डिजीज़, जिसको बोलते हैं CMV। और बंची डिजीज़ ऑफ बनाना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में ये आया है ये क्वेश्चन कि जो बंची डिजीज़ है वो किस तरह का डिजीज़ है। प्लांट में जो बंची डिजीज़ के नाम से आता है वो क्या है? दैट इज़ द वायरल डिजीज़। हाँ, या क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो बंची डिजीज़ ऑफ प्लांट है, जो एक वायरल डिजीज़ है, वो किस प्लांट में पाया जाता है, वो किस प्लांट में होता है? तो वो बनाना में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वायरल डिजीज़ से जो आते हैं। और एक ये भी आता है, कभी कभी बहुत कम आया बट आता है ये भी, कि टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो है TMV, आइदर आता है TMV का फुल फॉर्म क्या है, या टोबैको मोज़ैक डिजीज़ जो है वो किस तरह का डिजीज़ है, वो एक वायरल डिजीज़ है। ओके, नेक्स्ट इज़ द बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें पहला है टुंडो डिजीज़, जो वीट की पत्तियों में होती है, गेहूं की पत्तियों में पाया जाता है। टुंडो डिजीज़, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि टुंडो डिजीज़ जो है, जो वीट में होता है, या टुंडो डिजीज़ जो है, जो प्लांट का टुंडो डिजीज़ है, वो किस तरह का डिजीज़ है? वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो किस में मिल पाया जाता है? वो वीट में, वीट लीफ में। नेक्स्ट इज़ रेड रूट। रेड रूट किस में मिलता है? शुगर कैन रूट में, है ना। जड़ों का लाल हो जाना, ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो प्लांट में हम लोग देखते हैं कि जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसमें उसके जो नोट्स से जो निकलते हैं ब्रांचेज, वो कभी कभी रेड दिखते हैं, है ना। तो वो भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिसको बोलते हैं रेड रूट। ये कहाँ मिलता है, किस में पाया जाता है? तो ये शुगर केन में। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर है विल्ड डिजीज़, जिसको हम लोग रिंग डिजीज़ भी कहते हैं, ये पाया जाता है पोटैटो में। फिर है सिट्रस कैंकर, ये जितने भी तरह के सिट्रस फ्रूट होते हैं,
हैं, उन सभी में ये डिजीज़ होता है, उन्हीं सब में ये डिजीज़ मिल सकता है जो है कैसा है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है एग्ज़ाम में कि जो सिट्रस कैंकर है वो किस तरह के डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज़ द फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़, लूज स्मट ऑफ वीट, कर्नाल बंट इन वीट। ये जो कर्नाल बंट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये आता है कि कर्नाल बंट जो है वो किस तरह का डिजीज़ है, तो ये एक फंगल डिजीज़ है जो वीट में मिलता है। फिर है एर्गोट ऑफ बाजरा, टिक्का डिजीज़ इन ग्राउंडनट, ये भी नोट करना है, ये भी कभी कभी आया है कि टिक्का डिजीज़ किस तरह का डिजीज़ है और किस में पाया जाता है। तो टिक्का डिजीज़ जो है वो एक फंगल डिजीज़ है और ये ग्राउंडनट में ही होता है। फिर है रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रूट ऑफ वीट, लेड ब्लिट डिजीज़ इन पोटैटो, स्मट ऑफ बाजरा और मिल्ड्यू ऑफ वीट, ये सारे फंगल डिजीज़ है। तो हमें सिर्फ कुछ कुछ ही ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये भी आता है रस्ट, क्योंकि ज़्यादातर देखने को मिलता है इस तरह से रस्ट ऑफ वीट के में रस्टी पाउडरी जैसा सब्सटेंस, वाइट पाउडर, रस्ट लाइक रेडिश पाउडर जो सब्सटेंस आ जाते हैं। तो इनमें हमें जितने भी डिजीज़ हैं उनमें हमें सिम्टम जानने की ज़रूरत नहीं होती है, या उनको क्योर पता है कि जो भी डिजीज़ है वो क्या इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के थ्रू ही उन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो इन सारी बीमारियों को किस इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के छिड़काव से उसको क्योर किया जाता है उसको जानने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं प्लांट डिजीज़ से, बट जो एक दो आते हैं तो वो बेसिकली कुछ जो इंपॉर्टेंट मैं बता दी हूँ इनमें से ही आते हैं, सिर्फ डिजीज़ के नाम ही आते हैं, उनके सिम्टम या उनको क्योर किस तरह से किया जाता है, किस फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके, इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये तो सारे बायोटिक डिजीज़ हैं। अब है ए बायोटिक डिजीज़। ए बायोटिक डैट मीन्स कि किसी भी तरह के इन्फेक्शन के थ्रू नहीं, कुछ भी प्लांट के अंदर में जो कंपोनेंट होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी से, कोई भी मिनरल्स की कमी के कारण अगर उनमें कोई बीमारी होती है तो वो कहलाते हैं ए बायोटिक डिजीज़। ठीक है। वो है विप्टेल डिजीज़ जो कैबेज में पाया जाता है। फिर है क्लोरोसिस डिजीज़ जो प्लांट में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। फिर है कैरा डिजीज़ ऑफ राइस जो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है मार्च डिजीज़ ऑफ पी जो मैग्नीज की कमी से होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्लैक हर्ट इन पोटैटो जो ऑक्सीजन की कमी है, मतलब जहाँ पे पोटैटो उगाया जा रहा है, जहाँ उनकी खेती की जा रही है, वहाँ के सॉइल में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो ब्लैक हर्ट इन पोटैटो, उस तरह का ब्लैक हर्ट डिजीज़ होता है पोटैटो में। तो ये एबायोटिक में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि ब्लैक हार्ट डिजीज़ जो है वो पोटैटो में होता है, वो किस तरह से होता, किस तरह का डिजीज़ है, तो वो एक एबायोटिक डिजीज़ है जो किसकी कमी से होता है, लेस ऑक्सीजन, जहाँ पर उसकी खेती की जा रही है वहाँ ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उसके कारण वो होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे प्लांट डिजीज़ जिनमें मैं बताती हूँ। वायरल डिजीज़ में ये टोबैको मोज़ैक और बंची डिजीज़ ऑफ बनाना, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। फिर बैक्टीरियल डिजीज़ में टुंडा डिजीज़, रेड रूट और सिट्रस कैंकर, ये इम्पॉर्टेंट है जो ज़्यादातर आते हैं कि किस तरह के इन्फेक्शन से ये बीमारी होती है, तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है। फिर है फंगल डिजीज़ में कर्नाल बंट, टिक्का डिजीज़, रस्ट ऑफ वीट, ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं जो फंगस के फंजाई के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। एबायोटिक में मेन है ब्लैक हर्ट इन पोटैटो जो लेस ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज़ को तो फाइटोलॉजी बोलते हैं और इसके जनक कौन हैं, हु इज़ द फादर ऑफ फाइटोलॉजी, तो E.J. बटलर इज़ द फादर ऑफ फाइटोलॉजी। क्लियर।